दोस्तों, मेरे पास लगे इस सिस्टम की स्क्रीन पर आपको कौन नजर आ रहा है, या ये पूछूं कि ये कौन है? आप जानते हैं? ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, ये सवाल राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत पूरे देश से किया है और बताया है कि इस मोहतरमा ने हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उन चुनावों में 22 जगह पर वोट दे दिए। मतलब ये जो मोहतरमा थी, इसका नाम 22 जगह अलग अलग हैं। सरस्वती, गीता, सीमा, सुमन, बिमला, अंजू, कविता, किरण, बिमला, रश्मि, इस प्रकार करके 22 जगह जो हैं अलग अलग नाम रखे हैं और 22 वोट दिए हैं 10 बूथ पर, और विधानसभा थी राय। जबकि ये जो मोहतरमा है, ये एक ब्राजील की मॉडल है और इसका नाम है मैथ्यूस फेरेरो, जो ब्राजील में रहती हैं। ब्राजील की ये मॉडल है और राहुल गांधी की ओर से जो ये डाटा मुहैया करवाए गए हैं, उसमें उन्होंने एक ये स्कैनर भी दिया है। स्कैनर को आप स्कैन करके इसका पूरा पता लगा सकते हैं। राहुल गांधी ने आज बड़ा आरोप लगाया है वोट चोरी का हरियाणा विधानसभा चुनाव में। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2 करोड़ वोट हैं और वहां पर 25 लाख वोट जो हैं वो चोरी हुए हैं। यानी कि 25 लाख वोट, आप सोचिए कितना बड़ा ये आंकड़ा है। और राहुल गांधी एक के बाद एक, जब भी अब कोई सभा हो, जब भी कोई कार्यक्रम हो या फिर इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो इस वोट चोरी के मामले को बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि पहले तो हमने एक दूसरे स्टेट के बारे में पता लगाया, लेकिन अब हमें पता चला है कि हरियाणा में भी ये सब चीजें हुई है। और उन्होंने कहा कि हमने घर घर जाकर के सर्वे किया है। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 5 लोगों को स्टेज पर बुलाया और वोट चोरी के उदाहरण पूरे देश के सामने पेश किए हैं। हालांकि राहुल गांधी के ये जो आरोप हैं, इसको लेकर अब सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी की ओर से या सरकार की ओर से क्या जवाब आता है, क्या बयान आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बार राहुल गांधी ने देश के जेन जी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इस देश में क्या चल रहा है। ये बात राहुल गांधी ने भी इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि हमारे देश की जेन जी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और इस पूरे बातों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए हैं, डुप्लीकेट वोटर बने हैं। आप देखिए 5,21,619 ये अमान्य जो पत्ते हैं, जिनके एड्रेस अमान्य हैं, वैसे वोट थे 93,174 और थोक वोटर यानी कि एक साथ बहुत ज्यादा वोटर आए वो थे 19,26,000 वोटर। इस प्रकार के इन्होंने टोटल आंकड़ा जो 25,41,144 का दिया है। साथ ही साथ उन्होंने बड़ी तस्वीर दिखाई है कि हरियाणा में 2 करोड़ वोट हैं और वोट चोरी हुए हैं 25 लाख। इतनी बड़ी वोट चोरी के बावजूद भी कांग्रेस मात्र 22,779 वोटों से इसमें हारी है। 8 में से 1 वोट उनका ऐसा कहना है कि चोरी हुआ है। आप देखिए किस तरीके से इन्होंने बताया कि 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर हरियाणा में, एक तस्वीर, एक विधानसभा और 100 वोट। इन्होंने एक तस्वीर जारी करी है, ये आप तस्वीर देखिए कि ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में उनका ऐसा दावा है कि ये जो तस्वीर है, इसमें जो आपको महिला नजर आ रही है, इस महिला ने 100 वोट दिए हैं एक ही विधानसभा में। 2 बूथों पर एक ही तस्वीर से 223 वोट। इन्होंने कहा है कि 2 बूथ जो हैं, सरवन कौर, पति का नाम लखविंदर सिंह, मकान नंबर 99 और उम्र 61 साल, लिंग महिला। इन्होंने ये तस्वीर जारी करी है कि इस महिला के नाम से 2 बूथों पर 223 वोट जो हैं वो डाले गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 1,24,177 नकली फोटो वाले वोट दिए गए हैं, यानी कि जो फोटो हैं वो ब्लर किए गए हैं। सबका नाम अलग अलग है, फोटो सारे के सारे इन्होंने ब्लर करके रखे हैं। इन्होंने नकली फोटो की बात कही है। उन्होंने बात साथ में यह भी कहा है कि चुनाव आयोग के पास डुप्लीकेट हटाने का सॉफ्टवेयर है। चुनाव आयोग के पास सॉफ्टवेयर है, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि ऐसा नहीं हुआ। देखिए ये बूथ नंबर 431, बूथ नंबर 508, ये दोनों नाम है शशांक गिरी, ये दोनों जगह वोट दिया गया है। बूथ नंबर 130 और बूथ नंबर 131 रुद्राभिषेक जैन और नमन जैन, इस प्रकार के भी नाम उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने कहा कि शशांक गिरी ने 14 वोट दिए। नीचे जो लिस्ट इसमें 14 वोट शशांक गिरी ने दिए हैं और इसमें जो रुद्राभिषेक जैन है इसने 18 वोट दिए हैं बूथ नंबर 131 पर और 130 पर। ये अलग अलग बातें लिखी है। हजारों लोग यूपी और हरियाणा दोनों जगह वोटर हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि हजारों लोग ऐसे हैं जो यूपी और हरियाणा दोनों जगह वोटर है। इस प्रकार के उन्होंने आरोप लगाए हैं। और
चुनाव आयोग पर भी उन्होंने जो है सवाल खड़े किए हैं कि अमान्य पत्ते वाले जो वोट आ रहे हैं वो 93,174 हैं। इस प्रकार का कहा है। मकान संख्या 0 में कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि एक मकान है नरेंद्र का घर, मकान 0 संख्या है। यह मतदाता और पत्ते की जांच मुश्किल बनाने वाले का तरीका है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। हरियाणा में 19 लाख थोक मतदाता, ये उन्होंने कहा है कि भाजपा नेता उमेश का पता मकान संख्या 150 और 66 वोटर। होडल में मकान संख्या 265, 501 वोटर। राय में मकान संख्या 1904 और 108 वोटर। ये कैसे संभव है कि एक ही मकान में इतने सारे वोटर रहे हो। ये विधानसभा चुनाव से पहले 3,50,000 से ज़्यादा मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, ये उन्होंने कहा है। और ये किस प्रकार की जो इन्होंने फाइल्स तैयार की है वो देखिए। और सिर्फ लिखा, इसमें बाद में लिखा है कि सिर्फ युवा ही हमारे लोकतंत्र को फिर से बरकरार कर और संविधान की रक्षा कर सकते हैं। ये राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो आज उन्होंने दिल्ली में की है। बहुत बड़े आरोप जो हैं वो चुनाव आयोग और सरकार पर वोट चोरी के लगाए हैं। हालांकि इसको लेकर क्या कुछ आगे देश में इसके जो है प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सोशल मीडिया पर आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा।